ठाकुर जी दो चीजों से बढ़ जाता है, किसी में मान आ जाए, अभिमान आ जाए तो उसे छोड़ देगा, और या कोई प्रेमी आ जाए तो उसके पीछे चल देगा। रामदास बुढ़ाना ने जाके कहा द्वारिकाधीश से, चलो, द्वारिकाधीश चल दिए। डाकोर जी में आज भी बैठे हुए। रामदास बुढ़ाना इतना बड़ा भक्त, रोज दर्शन करने आता, बोले भगवान अब मैं बूढ़ा हो गया, मैं नहीं आ सकता, अब तुम ही चलो। बोले ठीक है, कल बैलगाड़ी ले आइयो, मैं चल दूंगा। और बैलगाड़ी क्या ले आया, ठाकुर जी चलने को भी तैयार हो गए। बड़ा झंझट हो गया। अगले दिन दर्शन खोले, द्वारिकाधीश ही मंदिर में नहीं थे महाराज। और वही एक जना बैलगाड़ी लाया था, उसी ने कोई गड़बड़ की होगी, ढूंढ मची। तो जब द्वारिकाधीश बैलगाड़ी पे बैठ रहे थे तो बुढ़ाना ने सारे आभूषण उतरवा दिए। बोले तुम तो मरोगे, मुझे और मरवाओगे, रात में अंधेरे का रास्ता है, चोर डकैत तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, फेंको। खोज मची तो आभूषण बाहर पड़े थे, तो सबने कहा देखो चक्कर कोई दूसरा है, चोर होता तो आभूषण देके जाता है, तो आभूषण छोड़ गया। तो बैलगाड़ी पूछते पाछते गांव में पहुंचे। ठाकुर जी डाकोर पहुंच के बोले तू अपने घर में तैयारी तो कर, मैं जब तक थोड़ा सा जल शयन करके आता हूं। अब महाराज ठाकुर जी जाके जलशैया में थोड़ी देर पड़ गए, गर्मी बहुत लग रही थी। ये घर में तैयारी करा, पंडा पुजारी पहुंचते पहुंचते गए, यहां लगाई रामदास में मार, डंडा इधर पड़ते, कराहा की आवाज दूर से आती, हाय मरा। देखो ओ मरा। बोले कमाल हो गया, पीठ हम यहाँ रहे, आवाज आ रही है वहां से, जैसे कोई स्पीकर पे बोले, यहां से बोले आवाज आ रही है बाहर से। बोले ये क्या सिस्टम है, किसी को समझ में नहीं आई। रामदास कहता रोको 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 रोको, किसकी आवाज आ रही है? बोले द्वारिकाधीश की आवाज आ रही है। डंडा पड़े बुढ़ाना को, निशान पड़ गए द्वारिकाधीश के आगे। और जाके पंडा पुजारी ने दलदल में सरोवर में डंडा मारा, जाके लगा डाकोर के उधर, अभी भी घाव है, मलम पट्टी होती है रोज सुबह, जाके देखो। चलो ठाकुर जी हमारी तो दाल रोटी बंद हो जाएगी। बोले अब हम नहीं जाएंगे, तुम जो मर्जी कर लो, हम तो रामदास के साथ ही रहेंगे। बोले भगवान हम भी तो आपके भक्त हैं। ठाकुर जी ब्राह्मणों के प्रेमी हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सोचा इनको भी दुखी करने से फायदा नहीं, तो अपने स्वरूप से एक दूसरा स्वरूप प्रकट किया। बोले अब ये स्वरूप द्वारिकापुरी में रहेगा और हम तो भैया रामदास के साथ रहेंगे। ये इतना छेल छवलिया है महाराज, तुम क्या समझ रहे, तुम्हारी पकड़ में आ गया भगवान? संत और भगवंत किसी के पकड़ में नहीं रहते महाराज। आप क्या सोचो, 1,50,000 रुपया दिया और संत हमारी पकड़ में आ गया? जो अपनी मैया बाप में ना फंसो वो तुम में फंसेगा महाराज। तो ठीक है, अवसर दे रहा है, मुलाहिजा कर रहा है, प्रेमी है, तरह तरह से थोड़ी ना मोड़ खड़ गो तो जा। ना संत किसी के चक्कर में फंसे, ना भगवंत किसी के चक्कर में फंसे।